आज कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है संस्कृत पीयूषम। देख रहे हैं संस्कृत पीयूषम अर्धवार्षिक परीक्षा, कोड है NM01, देख रहे हैं ना। और सेट 4 होगा, सेट 4 कई पेपर डाले जा चुके हैं, जल्द से जल्द 5वां शुरू होने वाला है। मार्केट का पेपर है, 4-5 सेट डालने का मतलब मैंने बता चुका हूं, ताकि आपको दूसरे चैनल पे न जाना पड़े। संपूर्ण पेपर आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। पहले विधिवत सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 जितने पढ़े सब देखिए, बाद में कमेंट करना। पर नहीं तो बहुत से बच्चे कर देते हैं कि नहीं, अरे पहले पूरा वीडियो देखना, प्लेलिस्ट भी देख लेना, पिछला पेपर बहुत आ जाता है कभी कभी विद्यालय में। तो अगर आपके सर जी मार्केट से क्वेश्चन पेपर लाए होंगे तो हमारा इस विद्या चैनल का क्वेश्चन पेपर कोई न कोई आपके यहाँ पढ़ा होगा। 4 सेट डालने का मतलब कि पूरी किताब आपकी तैयारी हो जाए, बिल्कुल आपका परीक्षा से किसी प्रकार का भय न रह जाए, परीक्षा कैसे पेपर कैसे आता है ये सब शंका आपकी दूर हो जाए, बिल्कुल हल मिलेगा। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। यदि आप पुरातन छात्र हैं तो अधिक से अधिक शेयर करना, सभी को अधिक से अधिक शेयर करना है, यही फीस है, यही गुरुदक्षिणा है, समझ रहे हैं। जल्द से जल्द इसके बाद वार्षिक पेपर, आपको प्री बोर्ड का पेपर सब मिलने लगेगा। निम्नांकित संस्कृत गद्य की पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ग्राम जीवनम सुव्यवस्थम भवति, गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति, गांव में प्रायः सभी स्वस्थ होते हैं। वनेषु नगरेश्च तथा जीवनम न भवति, वनों में और नगरों में जीवन नहीं होता है। वस्तुतः ग्रामा वनम नगरों मध्ये सन्ति, प्रायः ग्राम और नगर, ग्रामा वन नगरों मतलब गांव और नगर के बीच में वन पाए जाते हैं। ग्रामीणा जना प्रायेण कृषि बला भवन्ति, गांव के लोग प्रायः कृषि कार्य करने वाले होते हैं। ते च प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्मं कुर्वन्ति, वह प्रायः सुबह से लेकर या प्रातः काल से शाम तक खेतों में काम करते हैं। क्षेत्राणि पर्ता वारणा पूर्णा कुल्या भवन्ति, खेतों के चारों ओर नहर पर पूर्ण पानी से भरे होते हैं। कृषका क्षेत्राण हलेन कर्षन्ति, किसान खेती या खेती हल से जोतते हैं, किसान खेत को हल से जोतते हैं। कुल्या जलेन, नहरों के जल से। तानि सिंचन्ति, उन्हें सींचते हैं। तत्र बीजान वपन्ति च, और बीज भी बोते हैं। इसका आंसर देख लीजिए, देख रहे हैं ना, यहीं से अर्थ लिखना है। ग्राम में जीवन सुव्यवस्थित होता है, ग्राम में प्रायः सभी स्वस्थ होते हैं, वनों में और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता है। वनों में और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता है। वस्तुतः ग्राम वन और नगर दोनों के बीच में होते हैं। वस्तुतः ग्राम वन और नगर दोनों के बीच में होते हैं। ग्रामीण लोग प्रायः कृषि करने वाले होते हैं। खेतों के चारों तरफ जल से पूर्ण नालियाँ होती हैं। कृषक खेतों को हलों से जोतते हैं, नहरों के जल से उनको सींचते हैं और बीजों को बोते हैं। देख रहे हैं ना, इस तरह से पूरा दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा है, देख रहे दिखाई दे रहा होगा। पदान चित्वा रिक्त स्थानान पूरयत, मतलब पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला उत्पादयन्ति, उत्पादन करते हैं। कर्षन्ति, जोतते हैं। कूजन्ति, कूजते हैं। भवति, होता है। लभ्यन्ते, लाभ प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या भरना है? ग्राम जीवनम सुव्यवस्थम भवति, गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। कृषका क्षेत्राण हलेन कर्षन्ति, मतलब यहाँ पर कर्षन्ति हो जाएगा दूसरा। किसान खेतों को हल से जोतते हैं। ग्रामे सुका कपोता मयूरा कोकिला आद्या पक्षिणा कूजन्ति, मतलब ये सब पक्षियाँ गांव में कूजती हैं। परिश्रमशीला ग्रामीणा धान्य अधिकम, मतलब परिश्रमी ग्रामवासी धान्य आदि से क्या होते हैं? लभ्यन्ते, लाभ प्राप्त करते हैं। देख रहे ना, आगे है वायु जल आदि का ग्रामेश प्रचुरम, नहीं इसमें होगा वायु जलिदा आदि ग्रामेश प्रचुरम लभ्यते, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वायु जल आदि प्रचुर मात्रा में गांव में पाए जाते हैं। इसमें हो जाएगा परिश्रमशीला ग्रामीणा धान्य आदिकम उत्पादयन्ति। देख रहे हैं ना, इसका देख लीजिए यहाँ पे भरा हुआ है।
ये दिया गया है। पहले में भवति भरा गया है, व्यवस्था में, दूसरे में कर्षन्ति, तीसरे में कूजन्ति, चौथे में उत्पादयन्ति, पांचवें में लभ्यन्ते। देख रहे हैं ना, दिया गया है, जो काला से लिखा गया है भरा गया है, बिल्कुल यही क्वेश्चन आया है, छोड़ेंगे नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है गंगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गंगाया कुता सभ्य संभूता, तीर्थानाम पति, कह तीर्थों के पति कौन है। गंगाया पयाल का भी बहादुरम ब्रजति, गंगाया गंभीरे नीरे तरणईसु के सुखम यान्ति, भागीरथी कान पुनाति। देख रहे हैं ना, इस तरह से इसका आंसर क्या लिखना है भाई। अब देख रहे हैं पांचवा इसका क्वेश्चन, तीसरे का, इस छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। देख रहे हैं ना, इसमें दिया गया है गंगाया कुता संभूता, तो गंगाया कुतक जगह में लिखेंगे हिमाद्रे, क्या लिखेंगे, हिमाद्रे लिख देंगे कुतक जगह पर। तीर्था नाम पति का हस्ती, तो यहाँ का की जगह लिख देंगे तीर्था नाम पति प्रयागराजा। देख रहे हैं ना, उत्तर इधर दिया, दाहिनी तरफ दिया गया है। गंगाया पया का भी बहुदूरम ब्रजति, तो कुल्ला भी, मतलब गंगाया जला का भी, किसके माध्यम से, गंगा का जल दूर दूर जाता है, तो गंगाया जला कुल्ला भी बहुदूरम ब्रजति, बहुत दूर तक बहता हुआ चला जाता है। गंगाया गंभीरे नीरे तरणीस्व के सुखम यान्ति, मतलब पथिकाः, गंगाया गंभीरे नीरे तरणीस्व के पाथिका सुखम यान्ति। भागीरथी कान पुनाति, तो भागीरथी कान की जगह में लेंगे लोकान पुनाति। देख रहे हैं ना, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित पदस्य का अर्थ लिखिए। इसमें लिखना है, पद का अर्थ लिखना है। देख रहे हैं क्या है भाई, तेजो वस तेजो मैधेयी, वीरमस वीर बलम मैधेयी। फिर से देख लीजिए, तेजो वस तेजो मैधेयी, वीरमस वीर मैधेयी, बलमस बलम मैधेयी, ओजो अस ओजो मैधेयी। मतलब कभी प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर से कह रहा है तेजो वस तेजो मैधेयी, हे ईश्वर आप तेजवान हैं, मुझे भी तेज प्रदान करें। वीर्यम असि वीर मैधेयी, आप वीरवान हैं, आप मुझे भी पराक्रम प्रदान करिए, वीरता प्रदान करिए। बलमसि बलम मैधेयी, आप बलवान हैं, मुझे भी बल ताकत प्रदान करिए। ओजो वसि ओजो मैधेयी, आप ओजवान हैं, मुझे भी ओज प्रदान करिए। इसका आंसर देखते हैं, देख रहे हैं ना, ये है हे आदर्श देव, आप तेज स्वरूप हैं, उसमें तेज स्थापित कीजिए। दूसरा है आप वीर रूप हैं, मुझे वीरवान कीजिए। आप बल रूप हैं, मुझे बलवान बनाइए। आप ओज स्वरूप हैं, मुझे ओजस्वी बनाइए। देख रहे हैं ना, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन, एक भी पंक्ति का अर्थ नहीं छूटना चाहिए। अगला देते हैं, अगला है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। क्या है, निज, निज माने अपना, आत्मवशम अपने अधीन होना, कलहेन कष्ट से, लड़ाई झगड़ा से, व्यसनेन बुरी आदतों से, व्यसनेन बुरी आदतों से, खराब आदतों से। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो राम पाठशाला जाता है, वह मैदान में खेलते हैं, बालक पुस्तक पढ़ी, किसान खेत जोतते हैं, वह कहाँ है। देख रहे हैं ना, तो इसका आंसर देखते हैं। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन जो आया है राम पाठशाला जाता है, देख रहे हैं ना इसको, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा संस्कृत में अनुवाद, रामा पाठशाला, पाठशालाम, ला के ऊपर बिंदी है, पाठशालाम गच्छति, पाठशाला पाठशालाम गच्छति। आगे दूसरा है वह मैदान में खेलते हैं, वह मैदान में खेलते हैं, ते क्रीडांगने क्रीडन्ति, ते क्रीडांगने क्रीडन्ति। अगला है बालक पुस्तकम अपठत, बालक ने पुस्तक पढ़ा। तीसरा है बालक पुस्तक पढ़ी, तो ये अपठत लंग लकार में है, तो बालका पुस्तकम अपठत। देख रहे हैं ना। चौथा है कृषका क्षेत्राण कर्षन्ति, किसान खेत जोतते हैं, किसान खेत जोतते हैं, तो वह कहाँ है। सह कुत्र अस्ति, सह कुत्र अस्ति, वह कहाँ है। अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों में दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। सदैव, महर्षि, विद्यालय, भानुदय, तो सदैव का हो जाएगा, देख रहे हैं ना, सदा धनेव सदैव, महाधन ऋषि महर्षि, विद्याधनालय विद्यालय। देख रहे हैं ना। अगला है भानुधन उदय भानुदय। आठवां क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, हो गया था आठवां मातृ माता।
अथवा सरिता, सरित, ये सरिता है नदी के रूप प्रथम विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। देख रहे ना, तो इसका रूप अपना किताब में देख लेंगे, अपने सर जी से पूछ लेंगे। ये नदी का रूप है प्रथमा विभक्ति में नदी, नद्यो, नद्याः, ये नद्यो है, यहाँ बिंदी नहीं रहेगा चंद्र, नदी, नद्यो, नद्या, मतलब नदी का रूप प्रथम विभक्ति में नदी, नद्यो, नद्या। और अगला क्वेश्चन खा है, इसका खा में यह कह रहा है दृश्य अर्थात पश्य अथवा पठ माने पढ़ना, धातु रूप मध्य पुरुष, कौन सा मध्य पुरुष के लट लकार तीनों वचनों में। तो देख रहे हैं ना, मध्यम पुरुष लट लकार का, मध्यम पुरुष में रूप इसका चलेगा लट लकार का। पठासी, पठथा, पठथ, पठ धातु वाला है, मैंने लिखा है पठासी, पठथा, पठथ। देख रहे हैं ना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।